हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर इमरान खान एंड यू आर वाचिंग हेलो टॉक। आज हम आपको बताने वाले हैं कैंसर के बारे में। देखिए, कैंसर जानने से पहले जानिए कि सेल कैसे डिवाइड करती हैं। देखिए, कहीं भी अगर सेल का डिवीजन है, सपोज कीजिए कि बॉडी को सेल की रिक्वायरमेंट है किसी भी एरिया में। अगर सपोज कीजिए कि इस एरिया में बॉडी को सेल की रिक्वायरमेंट है और मान लीजिए कि 1000 सेल की रिक्वायरमेंट है, तो नॉर्मली जो नॉर्मल सेल्स होंगी ये डिवाइड करेंगी थ्रू सेल डिवीजन, और ये एक कंट्रोल्ड मैनर में होता है। कभी कभी क्या होता है कि सेल डिवीजन के दौरान ही इनके डीएनए में कुछ चेंजेस आ जाते हैं कि एक सेल दो सेल बना रही है या एक सेल चार सेल बना रही है। तो क्या होगा, कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें अल्टर कर जाती हैं जिसकी वजह से इनके डीएनए में चेंज आ जाता है। तो सपोज कीजिए कि उसमें से एक या दो सेल ऐसी हो गई जो कि म्यूटेंट हो गई, जो कि खराब हैं। अब वो क्या करेंगी, वो आपकी बॉडी का जो कहना है वो नहीं मानेंगी। बॉडी का कहना क्या होता है, देखिए अ, कोई भी चीज, सपोज कीजिए कि आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं। तो कार ड्राइव करने में आप क्या है, एक ड्राइवर हैं जो कि आप चलाएंगे गाड़ी को। आप उस गाड़ी को या तो एक्सेलरेट करेंगे या ब्रेक दबाएंगे। इसी तरह बॉडी की मैकेनिज्म होती है। जब सेल डिवाइड करती है तो उनमें कुछ जीन ऐसी होती हैं जो कि डिवीजन में हेल्प करती हैं। इसे कहते हैं हम प्रोटो ऑन्कोजीन। और कुछ ऐसी होती है, कुछ जीन्स ऐसी होती हैं जो कि इन ग्रोथ को रोकती हैं ताकि बहुत ज्यादा न सेल डिवाइड कर जाए। तो दैट इज कॉल्ड एज ट्यूमर सप्रेसर जीन। सेम जैसे कि आप अगर कार ड्राइव कर रहे हैं तो एक्सेलरेट आप करेंगे। अब अगर हमें दूरी तय करनी है अपने घर तक की, तो सिंपली हम उतना ही एक्सेलरेट करेंगे जितना दूर हम घर पहुंच जाए। अगर आप एक्सेलरेट करते ही रहेंगे तो क्या होगा, आप घर से कहीं ज्यादा आगे निकल जाएंगे। तो सेम वही चीज है कि ब्रेक का काम करता है ट्यूमर सप्रेसर जीन, और एक्सेलरेशन का काम करता है प्रोटो ऑन्कोजीन। और कुछ चीजें और हैं इसमें। इंटरेस्टिंग क्या है कि अगर आपकी कार सही नहीं होगी या अगर ड्राइवर आप सही नहीं होंगे तो कार अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगी। तो उसका काम करता है डीएनए रिपेयर जीन। तो सिंपली ये तीन जीन है जो कि आपके सेल के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। सपोज कीजिए कि कोई एक सेल है। अब ये सेल क्या हुआ, थोड़ा सा म्यूटेंट हो गई। कुछ सेल डिवीजन के दौरान म्यूटेंट हो जाती हैं। और कुछ सपोज कीजिए कि आपने कुछ चीजें ऐसी खाई हैं, कुछ पॉजिटिव एजेंट ऐसे यूज किए हैं, जैसे स्मोकिंग है, आप डायरेक्ट टोबैको का यूज कर रहे हैं, तो ये सारे इरिटेंट हैं जो कि डीएनए में चेंजेस ले आते हैं। अब क्या होगा कि जो सेल थोड़ी सी म्यूटेंट हो गई वो ये सारा कहना नहीं मानेगी, ना तो वो प्रोटो ऑन्कोजीन का कहना मानेगी और ना ट्यूमर सप्रेसर जीन का कहना मानेगी। तो सिंपल सी चीज ये हुई कि वो अपने हिसाब से डिवाइड करेगी। तो अगर कोई सपोज कीजिए म्यूटेंट है, तो क्या होगा कि इसमें प्रोटो ऑन्कोजीन भी काम नहीं करेगी। तो क्या होगा कि अपने हिसाब से फास्ट जो है डिवाइड करने लगती हैं। और फास्ट डिवीजन को रोकने वाला कोई इनके पास सिग्नल ही नहीं होता। सिग्नल होता भी है तो ये उसको फॉलो नहीं करती। ट्यूमर सप्रेसर जीन के सिग्नल को ये फॉलो ही नहीं करती। तो क्या होगा कि लगातार सेल डिवाइड होती रहेगी। और लगातार सेल डिवीजन से क्या होगा कि सेल जो बनेगी सारी की सारी म्यूटेंट सेल बनेगी। और सारी सेल्स जो है इन्वेड करने लगी। सपोज कीजिए कि कोई छोटी सी जगह है और हमें 10 सेल या 50 सेल की जरूरत है एक एग्जाम्पल के तौर पे, और वहां पर 1000 सेल बन गई। तो क्या होगा, वो आपस में इन्वेड ही करेंगी, आपस में ऐसे अंदर घुस जाएंगी। तो दैट इज कॉल्ड एज इन्वेजन। ये सारी चीज ट्यूमर में दिखाई देती है। और जब ये चीज एक साइकिल में चलती रहती है, बहुत ज्यादा सेल डिवाइड करने लगी, तो इसी को कहलाते हैं ये ट्यूमर। सिंपल सा ये फॉर्म आपको मैंने बता दिया है, यही होता है ट्यूमर में। अगली चीज क्या है, ट्यूमर। देखिए, तरीके होते हैं, दो टाइप्स होते हैं इनके। ट्यूमर या तो बिनाइन होगा। बिनाइन का मतलब जानिए कि ऐसा ट्यूमर जिनमें कोई मेटास्टेसिस ना हो रही हो। मेटास्टेसिस का मीनिंग ये है कि अगर ट्यूमर की एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड कर रहा है थ्रू किसी भी चीज से, चाहे वो ब्लड से जा रहा है चाहे वो लिम्फ से जा रहा है। सपोज कीजिए आपका एक ओरल कैंसर हुआ, मुंह का कोई कैंसर हुआ, और वो ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू ये स्प्रेड होके कहीं और पार्ट में चला गया। तो दैट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। तो अगर ऐसा ट्यूमर जिनमें कोई मेटास्टेसिस नहीं है, और जो अगर हमने निकाल दिया, सपोज कीजिए कि अगर कहीं पर ट्यूमरस ग्रोथ है, हमने उसको हटा दिया, फिर ये वापस रीग्रो नहीं करे,
तो ये कहलाता है बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर से कोई खतरा नहीं होता, लेकिन अब क्योंकि ग्रोथ दिख रही होती है, एक लंप दिख रहा होता है, तो पेशेंट थोड़ा-सा पैनिक करता है। नेक्स्ट चीज़ है मैलिग्नेंट ट्यूमर। जब कोई चीज़ मैलिग्नेंसी की ओर बढ़ जाए, तो ये जानिए कि वो उसमें क्या है कि वो सारा काम कर रहा होगा। इन्वेजन तो कर ही रहा होगा, प्लस उसमें बहुत सारे डिस्प्लास्टिक चेंजेस, जब इसमें सेल को देखा जाता है, तो सारे डिस्प्लास्टिक चेंजेस जो हैं, वो दिखाई देते हैं। इसमें मेटास्टेसिस दिखाई देती है। मेटास्टेसिस में क्या है कि मान लिया किसी लेडीज़ हैं और उनको ब्रेस्ट कैंसर है, तो ब्रेस्ट कैंसर क्या होगा, वो स्प्रेड करेगा। स्प्रेड करके हो सकता है वो उनके लंग्स में चला जाए। तो उसका जो नाम दिया जाएगा मेटास्टेसिस का, तो उसे कहेंगे कि मेटास्टेसाइज्ड ब्रेस्ट कैंसर, ना कि वो लंग कैंसर कहलाएगा। लंग कैंसर तभी कहलाएगा जब उसका जो फोकाई है वो लंग में होगा। तो ये सारी चीज़ हैं। अच्छा, इसको देखिए डिवाइड कैसे किया गया, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे टर्म्स हैं इसमें। लोग सोचते हैं कि ये सब है क्या? तो देखिए 100 से ज़्यादा इसके टाइप्स हैं। कुछ चीज़ें ऐसे दी जाती हैं, जैसे सपोज़ कीजिए कि लंग में कहीं कैंसर है तो उसका नाम लंग कैंसर दे दिया गया, ब्रेन में है तो ब्रेन कैंसर दे दिया गया या ब्रेन ट्यूमर दे दिया गया। तो ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें सेल पर डिपेंड करती हैं। तो अगर जिस टाइप की सेल इन्वॉल्व्ड है, सपोज़ एपिथेलियल सेल इन्वॉल्व्ड है तो उसे एपिथेलियल सेल कार्सिनोमा, अगर स्क्वैमस सेल इन्वॉल्व्ड है तो उसमें स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। अच्छा, 2 टर्म यूज़ किए जाते हैं, एक तो है कार्सिनोमा और एक है सार्कोमा। ये क्या है? देखिए, अगर एपिथेलियल सेल का कोई भी ट्यूमर है, ठीक है? तो इसका जो टर्मिनोलॉजी दी जाएगी, वो दी जाएगी कार्सिनोमा। जैसे अगर सपोज़ एपिथेलियल सेल में मेनली अगर स्क्वैमस सेल इन्वॉल्व्ड हो रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। अगर सपोज़ जो आपके म्यूकस बनाती हैं सेल्स, अगर वो इन्वॉल्व्ड हो रही हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एडिनोकार्सिनोमा। अगर यही चीज़ सपोज़ बेसल सेल इन्वॉल्व्ड हो रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज़ बेसल सेल कार्सिनोमा। अच्छा, सेल्स जो हैं, अगर सेल से हट के अगर बाकी कहीं भी है ट्यूमर, सपोज़ कीजिए बोन का ट्यूमर है या लिगामेंट्स का ट्यूमर है या मसल्स का ट्यूमर है, तो वहाँ पर टर्म हमेशा दिया जाता है सार्कोमा। जैसे अगर बोन का है तो दैट इज़ कॉल्ड ऑस्टियोसार्कोमा। तो सिंपली ये सारी चीज़ें हैं टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर। इसका मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपको बहुत जल्दी देने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। मैं हूँ डॉक्टर अमीन खान, सिटी डेंटल केयर, बालागंज, लखनऊ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।